जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज प्रभु के तरफ से एक वचन है। यहाँ पे बदला नहीं ले सकते हैं पर हम दर्द को सहना है। प्रभु यीशु हमें यही सिखाते हैं कि हम बदला नहीं लेना है, क्योंकि जब प्रभु यीशु को जब गतसमनी में जब लोगों ने पकड़ा तो एक जो पतरस था उसने तलवार लेकर एक महायाजक के दास के कान को काट दिया। तो प्रभु यीशु उसको मना करते हैं और फिर वो मान जाता और फिर अपना तलवार को म्यान में रख देता। यहाँ पे जो प्रभु यीशु है यही सिखाते, यही दर्शाते हैं कि हमें बदला नहीं लेना है। तो एक और एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहती हूँ कि दाऊद के एग्ज़ाम्पल में बताना चाहती हूँ। दाऊद के पास एक ऐसा श्रेष्ठ सद्गुण था जो सीखने के लायक है। योनातान साउल से भगाया गया, सताया गया, यहाँ तक कि मारे जाने की स्थिति में पहुँच गया था। इस परिस्थिति में भी वह अपने दिल के सुख भरे बोझ को एक सही आत्मिक मित्र से बांटा था और बदला लेने का विचार तक नहीं किया। वह साउल के विरुद्ध कुछ लोगों को खड़ा कर सकता था, फौज में अधिकारियों में से कुछ लोगों को विद्रोह करने के लिए बहका सकता था, वह उसका सही कारण भी बता सकता था। शाऊल अकारण मुझे मारने की प्रयत्न कर रहा है तो मैं क्यों नहीं उनके विरुद्ध कार्य करूं? यह कहकर अपने पक्ष को सही सिद्ध करना उसके लिए आसान था। जब अकारण मुझसे कोई बैर करे तब भी मैं उसके बदले क्यों नहीं बैर करूं? यह विचार कई लोगों के अंदर उठ सकता है। यह न तो परमेश्वर की योजना है और न उसका भाग है। इस आत्मिक अनुभव को दाऊद ने अपनाया। यह सबसे महान सद्गुण है। अगुआ उसके विरुद्ध कार्य कर रहा है, यह जानने के बाद भी वह न तो सीधे या गुप्त रूप में किसी दूसरे को उसके लिए उस्काया। ऐसा पूरे इतिहास में कहीं नहीं लिखा है कि कई बार इसमें हमें चुकने की संभावना है। इसे हमें अपने आप को जांचना है। यहाँ पे हमारा अगुआ भी हमें यदि ऐसा सिद्ध कर सकते हैं कि हम गलत हैं, लेकिन हम यदि गलत नहीं है तो हमें वहाँ पे चुप रहना है, क्योंकि यदि हम चुप रहेंगे तो प्रभु हमारे लिए खड़े होंगे और प्रभु हमें आशीष देंगे। जैसा कि दाऊद के जीवन में बहुत सारे समस्याएं आए, लेकिन वो एक शब्द भी कभी नहीं अपने अगुआ के बारे में गलत बोला। तो यदि बोलता, यदि वो दूसरों को और अपने लिए लोगों को उस्काता कि तुम मेरे लिए लड़ो और चलो हम साउल से बदला लेंगे, तो आज जो दाऊद का नाम हमेशा परमेश्वर बोलते हैं कि मेरा दास दाऊद के जैसा कोई नहीं है, तो वो नाम नहीं आता। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस सुबह के समय हमें कभी भी यदि ऐसा समय आता है, ऐसा सिचुएशन आता है कि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उस समय हमें चुप रहना है, क्योंकि यदि हम चुप रहेंगे तो हमारे लिए परमेश्वर खड़ा होते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दे।